आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह फिल्म का संदेश या अभिनय नहीं बल्कि राजनीति है। फिल्म के रिलीज होते ही योगी आदित्यनाथ और संजय दत्त के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। सवाल यह है कि एक फिल्म इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गई। फिल्म की कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो आम बच्चों से अलग सोचता है। वह पढ़ाई में कमजोर है लेकिन कला में बेहद होशियार है। अध्यापक और माता पिता उसे नाकाम मानते हैं, लेकिन असल में उसके अंदर एक रचनात्मक दुनिया छिपी होती है। फिल्म यह संदेश देती है कि हर बच्चा खास होता है, उसे समझने की जरूरत है, दबाने की नहीं। योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह फिल्म छात्रों को विद्रोह सिखाती है। उनके मुताबिक शिक्षा प्रणाली अनुशासन पर चलती है और इस तरह की फिल्में बच्चों में सवाल उठाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं, जो भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। उनके बयान पर बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने कड़ा जवाब दिया। संजय दत्त ने कहा कि अगर कोई फिल्म बच्चों को अपनी पहचान बनाने, खुद पर भरोसा रखने और मानसिक दबाव से बाहर आने की हिम्मत देती है तो वह फिल्म गलत नहीं हो सकती। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम बच्चों को सिर्फ नंबरों और रिजल्ट के आधार पर आंकते रहेंगे तो उनकी असली प्रतिभा कभी बाहर नहीं आ पाएगी। सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई। एक तरफ वे लोग थे जो योगी आदित्यनाथ का समर्थन कर रहे थे। उनका कहना था कि यह फिल्म बच्चों को जिद्दी, अवज्ञाकारी और ज्यादा आत्मनिर्भर बना देती है, जो हमारे पारिवारिक और सामाजिक ढांचे के लिए खतरा है। दूसरी ओर वे लोग थे जो संजय दत्त के साथ खड़े थे। उनका मानना था कि बच्चों को दबाने की बजाय समझने की जरूरत है। फिल्म के एक सीन में बच्चा बार बार फेल होता है। अध्यापक उसे सजा देते हैं, माता पिता डांटते हैं, लेकिन जब एक शिक्षक उसकी पेंटिंग्स देखता है तो उसे समझ आता है कि यह बच्चा नालायक नहीं है, अलग है। यही वो दृश्य है जिसे योगी आदित्यनाथ ने गलत संदेश कहा, लेकिन संजय दत्त ने इसे बच्चों की सच्ची आवाज कहा। इस विवाद ने फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति को एक बार फिर आमने सामने ला खड़ा किया है। फिल्म की टीम ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार निर्देशक इस बहस को सकारात्मक मानते हैं, क्योंकि अब लोग बच्चों की मानसिक सेहत पर बात कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में कहीं भी राजनीति, धर्म या किसी प्रकार का विद्रोही संदेश नहीं दिया गया है। यह सिर्फ एक कहानी है, एक ऐसे बच्चे की जो हमारी पारंपरिक सोच से मेल नहीं खाता। शिक्षाविदों की राय भी बंटी हुई है। कुछ का मानना है कि बच्चों को सिर्फ अनुशासन नहीं, भावनात्मक और रचनात्मक स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम हर बच्चे को खास मानकर व्यवस्था बदलने लगेंगे तो कोई भी सिस्टम नहीं बचेगा। क्या वाकई एक फिल्म इतनी ताकत रखती है कि वो पूरी शिक्षा प्रणाली को चुनौती दे सके? क्या योगी आदित्यनाथ का सख्त रवैया इसीलिए है क्योंकि वे अनुशासन और परंपराओं को प्राथमिकता देते हैं? क्या संजय दत्त की प्रतिक्रिया इसलिए है क्योंकि उन्होंने खुद भी बचपन में ऐसी सख्ती झेली है? ये सवाल सिर्फ एक फिल्म से नहीं जुड़े हैं, बल्कि हमारे समाज की बुनियाद से जुड़े हैं। हम बच्चों को कैसे देखते हैं? क्या हम उनकी बात सुनते हैं? क्या हम उनकी खामोशी को समझने की कोशिश करते हैं, या फिर हम उन्हें सिर्फ अंकों, रैंकिंग और सफलता के पैमानों से आंकते हैं? सितारे जमीन पर एक बार फिर हमें वही सवाल याद दिला रही है, क्या हर बच्चा खास होता है? और अगर होता है तो क्या हमने कभी उसे वैसे समझा भी है? यह विवाद आने वाले दिनों में और भी गहराने की संभावना है। संभव है कि और भी राजनेता या कलाकार इस पर अपनी राय दें, लेकिन एक बात तय है, यह फिल्म अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी है। आखिर में हमें सोचने की जरूरत है, न सिर्फ एक फिल्म के बारे में, बल्कि अपनी सोच, अपने बच्चों और उस दुनिया के बारे में जिसमें हम उन्हें बड़ा होते देखना चाहते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हर बच्चा खास होता है, तो इस बहस को यहीं खत्म न करें, इसे एक सकारात्मक दिशा दें। अगर आपको ऐसी ही फिल्म और समाज से जुड़ी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।